अगले साल उनको हम 25,000 आदमी कर करके दिखला देंगे जो कैसे श्री बाबू का जयंती मनाया जाता है। 200-250 तो आदमी था, तो 200-250 आदमी में कै गो भूमिहार था? 25 को भी भूमिहार नहीं होगा, समझे ना। अब वो लोग जो है सर नाटकबाजी कर रहा है, तुरंत इस पार्टी में और तुरंत उस पार्टी में, कभी उसका शिकायत है कभी उसका बड़ा, इस सब में हम लोग विश्वास नहीं करते। एक तरफ से मनाया गया, काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है, उलटफेर और कुछ आरोप प्रत्यारोप के खेल भी चल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूर्व संध्या में हम लोगों ने श्री बाबू की जयंती समारोह पहले भी मनाते रहे हैं और कल भी हम लोगों ने मनाया। आज जो है आप देखिए कि पटना में भी कांग्रेस वाले लोग मनाए, यहाँ जदयू वाले लोग मनाए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के भी लोग मनाए, उसमें भी तो सभी लोग श्री बाबू का याद कर रहे हैं। और जदयू के लोग तो कभी याद करते नहीं थे, ये उनकी याद जो आई है, यह जो है सो बहुत ही हम समझते हैं कि आश्चर्य वाली बात है, और हम समझते हैं कि वो लोग याद किए हैं तो ये श्री बाबू और हम लोगों के लिए, तो श्री बाबू के लिए नहीं, हम लोगों के लिए गौरव है कि आज पूरे देश के पैमाने पर श्री बाबू याद किए जा रहे हैं, चाहे वो जदयू करे, चाहे अन्य पार्टी करे, चाहे आम जनता में हो। श्री बाबू इस बिहार के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके कृतियों को उजागर हो रहा है, और बिहार शायद उनके याद करके उनके रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। तो आज बिहार जो 38वां स्थान पर है, वह श्री बाबू के समय में पहला और दूसरा स्थान पर रहता था, वह गौरव बिहार को प्राप्त हो सकता है। अगर हम श्री बाबू की बात करें तो वो किसी भी जाति और धर्म से अलग हटकर काम करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हीं की जयंती को लेकर राजनीति चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो महान व्यक्ति होता है उसको किसी जाति में नहीं बांधा जा सकता है, और जो लोग जाति में कर रहे हैं वो लोग समझिए कि उनका जातिवाद करना और इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, वह अपनी कब्र खोद रहे हैं। श्री बाबू को जाति में और इवन पार्टी में भी नहीं बांधा जा सकता है, वह पूरे देश के एक सम्मानित पर्सनैलिटी थे, और उन पर जाति का जो है न कोई आरोप था और न उनको कोई जाति में बांधा जा सकता था। औद्योगिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, समरसता की क्रांति, और उनके गले में सारे जाति का फूल से वो पिरोए हुए रहते थे। यह व्यवहार अगर आज दिनेश चंद्र ठाकुर के दिमाग में आ जाए तो हम समझते हैं कि वो अच्छे विधान परिषद के अध्यक्ष निकलेंगे। आपने अभी देवेश चंद्र ठाकुर की बात कही, तो मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने बताया था सुरेश जी को कि हम ये जयंती मना रहे हैं, और उन्होंने आनन फानन में एक दिन पहले ही अपना जयंती का आयोजन कर लिया और वो मना रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम में भी उन्हें बुलाया था लेकिन वो आए नहीं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो जब 21 तारीख को तय कर लिए थे, क्योंकि हम लोग तो 21 तारीख को बराबर ही मनाते हैं, छोटे रूप में ये बड़े रूप में। 18 में हम लोगों ने पूरा, उसमें नीतीश बाबू को भी सारे मंत्री लोग आए थे कंपनी बाग के मैदान में, अपने स्टेट लेवल का कार्यक्रम हम किए थे। तो उनको तो खुद सोचना चाहिए कि 21 को ही मना रहे हैं तो उनको आगे मनाना चाहिए। जब वो 21 को मनाने का तय कर लिए थे तो उनको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने पूर्व संध्या में बना लिया। इसको वो कमेंट कर रहे हैं तो हम तो समझते हैं कि उनको इस कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है, और हमको बुलाए हैं तो हम 42 साल के संस्थापक इस एरिया के भाजपा के हैं, तो भाजपा का संस्थापक जदयू के पार्टी के जो बैनर के तहत हो रहा है, झंडा लेके लोग आ रहे हैं, उसमें मेरा पहुंचना कहीं से भी
उचित नहीं था। और उन लोगों का तो इसी तरह का काम उलटफेर करने के वो लोग, कभी वो भाजपा में थे, कभी वो जदयू में चले गए, कभी वो कहाँ चले जाएंगे इसका कोई अता पता है। लेकिन हमारा जन्म भाजपा में हुआ और 42 साल के बाद भी भाजपा में है। ये लोग हैं स्वार्थी तत्व, अपने स्वार्थ के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। उनको चुनाव लड़ने का कहीं से दिमाग में आया है कि महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे, तो अपना वो चुनावी रणनीति के तहत प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो श्री बाबू के आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी, श्री बाबू के मरने के बाद सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज उस इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम तो उसके समर्थक हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने वाला नरेंद्र मोदी का हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग तुरंत इस पार्टी में और तुरंत उस पार्टी में, कभी उसका शिकायत है कभी उसका बड़ा, इस सब में हम लोग विश्वास नहीं करते। एक आखिरी सवाल होगा कि इनका जयंती मनाने, श्री कृष्ण सिंह जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य भूमियार लोगों को मुख्यता और महत्वपूर्णता दिखाने का है, लेकिन मंच पे सिर्फ 3 भूमियार दिखे, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सवाल है कि भूमिहार काहे लग जाए, तो बूझ रहा है कि स्वार्थ बस ये सब हो रहा है, ये सब जो है सो नाटक हो रहा है। लेकिन अब नाटक भी वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग विरोध काहे करने जाए। ये सब बूझ रहा है कि मैं भूमिहारों में गया हो, जितना आदमी गया 200-250 तो आदमी था, तो 200-250 आदमी में कै गो भूमिहार था, 25 को भी भूमिहार नहीं होगा, समझे ना। अब वो लोग जो है सो नाटकबाजी कर रहा है, तो इसका जवाब हम क्या दें। भूमिहार का हुआ है, श्री बाबू का होता है, अगले साल उनको हम 25,000 आदमी कर करके दिखला देंगे जो कैसे श्री बाबू का जयंती मनाया जाता है।